हेलो दोस्तों, आज के क्लास में हम लोग यूपी डीएलएड प्रथम सेमेस्टर के संस्कृत विषय के वर्ष 2018 के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करेंगे। 2018 में 2 पेपर हुए थे। पहला पेपर लीक हो गया था जिसके वजह से दूसरा पेपर हुआ। तो यह हम लोग आज जो दोबारा पेपर हुआ था उसका क्वेश्चन पेपर को पढ़ रहे हैं। इसके अगले क्लास में हम लोग जो 2018 का पहला पेपर हुआ था उसको पढ़ेंगे। तो आइए आज की क्लास शुरू करते हैं। बहुविकल्पी प्रश्न का पहला प्रश्न है, वृषभ शब्द का अर्थ है, यानी जो वृषभ है ये संस्कृत शब्द दिया हुआ है, हिंदी अर्थ इसका बताना है, हिंदी में इसको क्या कहते हैं। ऑप्शन ए है भैंस, बी है ऊंट और सी है बैल और डी है कुत्ता। इसका ऑप्शन सी सही उत्तर है बैल। बैल को संस्कृत में वृषभ कहते हैं। ऑप्शन ए दिया है भैंस, भैंस को संस्कृत में महिषी कहते हैं, ऊंट को उष्ट्र और कुत्ता को कुकरा। प्रश्न संख्या दूसरा है, गुण दोष दशा या अवस्था बताने वाले शब्दों की संज्ञा होती है। ऑप्शन ए है जातिवाचक संज्ञा, बी है समूहवाचक संज्ञा, सी है भाववाचक संज्ञा और डी है द्रव्यमान वाचक संज्ञा। इसका ऑप्शन सी सही उत्तर है भाववाचक संज्ञा। ये गुण दोष और दशा है, इससे भाव का पता चल रहा है, इससे इसका ऑप्शन सी ही सही उत्तर होगा। ऑप्शन ए दिया हुआ है जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा उसे कहते हैं जिसे पूरी जाति का बोध हो, जैसे शिक्षक लड़का बोल रहे हैं या लड़की बोल रहे हैं तो पूरे लड़के या लड़की जाति का बोध हो रहा है, या भी शिक्षक बोल रहे हैं तो पूरे शिक्षक का पता चल रहा है, इसलिए उसको जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। ऑप्शन बी है समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा वहाँ होता है जहाँ पूरे समूह का पता चलता है, जैसे कि कक्षा 10-20 बच्चों का एक क्लास होता है, कक्षा होता है इसमें, इसलिए इसको समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। प्रश्न संख्या 3 है, षष्ठी विभक्ति का चिन्ह है। ऑप्शन ए है से या के द्वारा, बी है के लिए, ये के लिए एक ही में है, कॉमा नहीं है यहाँ पे, सी है में और पर, डी है का के की। तो इसका ऑप्शन डी सही उत्तर है का के की। जो षष्ठी विभक्ति होता है वो संबंध कारक होता है, कारक का नाम संबंध होता है, उसका चिन्ह होता है का के की, रारी रे नानी ने। ऑप्शन ए दिया हुआ है से और के द्वारा। से और के द्वारा तृतीय विभक्ति का है ये करण कारक, करण कारक का चिन्ह होता है से या के द्वारा। और ऑप्शन सी दिया हुआ है में और पर। में पर जो है सप्तमी विभक्ति है, इसका जो कारक का नाम है अधिकरण है और इसका चिन्ह होता है में और पर या फिर पै। कारक संस्कृत में 8 होते हैं, कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण और संबोधन। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 4, पत्तियों में विभक्ति और वचन है। तो इसका ऑप्शन सी सही उत्तर है सप्तमी विभक्ति और एक वचन है। प्रश्न संख्या 5 है, अयाचे क्रियापद में प्रयुक्त लकार है। ऑप्शन ए है लट लकार, बी है लोट लकार, सी है लिट लकार और डी है लंग लकार। तो 5वां का ऑप्शन ए सही उत्तर है लट लकार। इसके बाद हम लोग अति लघुत्तरी प्रश्न को पढ़ेंगे। अति लघुत्तरी प्रश्न का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित फल व सब्जियों के नाम संस्कृत में लिखिए। आम, जामुन, कद्दू और करेला। कद्दू यानी लौकी, तो सबका लिखना है। तो उत्तर हो जाएगा इसका फल व सब्जियों के संस्कृत नाम। पहला है जामुन, जामुन को संस्कृत में जम्बू कहते हैं। आमरम को आम, और कद्दू का जो संस्कृत वर्ड होता है वो होता है कुष्मांड, कुष्मांड या तुम्बी। और करेला का कठिल्लक। प्रश्न संख्या 7 है, विदुषा शब्द किस विभक्ति और वचन में है। उत्तर विदुषा शब्द तृतीय विभक्ति और एक वचन में है। प्रश्न संख्या 8 है, युष्मत शब्द का द्वितीय विभक्ति बहुवचन का रूप लिखिए। उत्तर युष्मत शब्द का द्वितीय विभक्ति बहुवचन का रूप युष्मान है, यानी जो युष्मत शब्द है इसका अर्थ होता है तुम, और इसका जो द्वितीय विभक्ति और बहुवचन का रूप पूछा था तो युष्मान हो जाएगा। प्रश्न संख्या 9 है, वृक्ष शब्द का पंचमी विभक्ति एक वचन का रूप लिखिए। उत्तर वृक्ष शब्द का पंचमी विभक्ति एक वचन वृक्षात होगा। देखिए ये, और अगर आप राम का याद किए हैं तो राम पे ही वृक्ष का भी बना सकते हैं। पूछा हुआ है यहाँ पे वृक्ष शब्द का पंचमी विभक्ति पूछा है, तो राम का पंचमी विभक्ति होता है रामात, रामाभ्याम, रामेभ्य। तो इसी तरह से वृक्ष का बन जाएगा वृक्षात, वृक्षाभ्याम, वृक्षाभ्य। तो पंचमी का एक वचन पूछा था, तो पंचमी का एक वचन राम का होता है रामात, तो वृक्ष का हो जाएगा वृक्षात। प्रश्न संख्या 10 है, हित मनोहरी च दुर्लभम व च, इस सूक्ति का आशय हिंदी में लिखिए। उत्तर हित मनोहरी च दुर्लभम व च का हिंदी में अर्थ होगा हितकारी और प्रिय लगने वाली बात एक साथ संभव नहीं होती है। ये रिपीटेड प्रश्न है, ये 2023 या 2022 में हम लोगों ने पढ़ा था, सेम प्रश्न पूछा है। प्रश्न संख्या 11 है, सेवक स्वकार्यम अक्रोध संस्कृत का हिंदी में अनुवाद कीजिए। उत्तर सेवक
स्वकार्यम अक्रोध का हिंदी में अनुवाद होता है सेवक ने अपना काम किया। प्रश्न संख्या 12 है क्री धातु का लट लकार में रूप लिखिए। उत्तर क्री का अर्थ होता है करना, तो क्री धातु का लट लकार में रूप हो जाएगा। ऐसे आप चार्ट बना लेंगे पुरुष, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। तो पुरुष में प्रथम पुरुष में हो जाएगा इसका रूप एक वचन, द्विवचन और बहुवचन में करोति, कुरुता, कुर्वन्ति, और मध्यम में करोसी, कुर्था और कुरुथ। उत्तम पुरुष में कुरोमी, कुर्वा और कुर्मा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 13 अस्मत् शब्द का तृतीया विभक्ति में तीनों वचनों का रूप लिखिए। देखिए ये अति लघुत्री में पूछना चाहिए, लघुत्री में पूछ दिया है। ये 2 नंबर का प्रश्न है, केवल 3 ही लिखना है, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन का लिखना है तृतीया विभक्ति का। तो अस्मत् यानी अस्मत् का अर्थ होता है मैं शब्द की विभक्ति लिखना है अस्मत् का। तो तृतीया विभक्ति में लिखना है तो एक वचन में मया होगा, द्विवचन में अवाभ्यांग और बहुवचन में अस्मि भी। बस इतना ही लिखेंगे, आपको 2 नंबर मिल जाएगा। प्रश्न संख्या 14 है दृश्य श्रव्य सामग्री के एक एक उदाहरण दें तथा उसका वर्णन करें। यानी उदाहरण दे के उसका वर्णन करना है। जैसे प्रश्न पूछा है सेम वैसे ही आंसर देंगे। इसका उत्तर लिखेंगे दृश्य श्रव्य सामग्री का चुनाव विषय शिक्षार्थियों की उम्र और शिक्षण के उद्देश्यों पर निर्भर करता है। उदाहरण फिल्में, टेलीविज़न, ऑडियो बुक, इंटरेक्टिव गेम, शैक्षिक वीडियो आदि। तो इसका पहला एग्जाम्पल लिखेंगे। पूछा था यहाँ पे एक एक उदाहरण देकर उसका वर्णन करना है। तो पहला एग्जाम्पल लिखेंगे शैक्षिक वीडियो। शैक्षिक वीडियो में क्या हो सकता है पृथ्वी की संरचना विषय पर एक एनिमेटेड वीडियो, और इसका वर्णन करना था तो वर्णन में हो जाएगा यह वीडियो पृथ्वी की विभिन्न परतों को दर्शाता है। इसमें विभिन्न भूवैज्ञानिक प्रतिक्रियाओं, ज्वालामुखी और भूकंपों को भी बताया जाता है। दूसरा है ऑडियो बुक। इसमें है महाभारत का ऑडियो बुक रूपांतरण। वर्णन है यह ऑडियो बुक श्रोताओं को महाभारत की कहानी सुनाने का अवसर प्रदान करता है। इसमें विभिन्न पात्रों के स्वर और संगति का उपयोग किया जाता है जो कहानी को जीवन बनाता है। इसका अर्थ है केवल महाभारत के ऑडियो का रूपांतरण नहीं होता है, किसी भी प्रकार की कहानी का रूपांतरण हो जाता है, उसको रिकॉर्ड कर लिया जाता है और बच्चों को सुनाया जाता है, उसको ऑडियो बुक कहते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 15 निम्नलिखित श्लोकों का हिंदी अर्थ लिखिए। श्लोक है कोऽर्थ पुत्रेण जातेन यो न विद्वान न धार्मिक काड़ेन चक्षुषा किवम वा चक्षु पिंडैव केवलम। तो इसका हिंदी अर्थ लिखना है। तो अर्थ हो जाएगा ऐसे पुत्र के उत्पन्न होने से कोई अर्थ नहीं जो न विद्वान हो और न धार्मिक हो और जो न आँख से देख सके, अर्थात आँख से अंधा हो, वह केवल पीड़ा देने वाला ही होता है। जो ये श्लोक दिया था इसका अर्थ हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 16 निम्नलिखित संस्कृत शब्दों की हिंदी लिखिए। देखिए संस्कृत शब्द दिए हुए हैं गोधूम, तक्रम, द्राक्षा, कदलीफलम, द्विदलम, बद्रीफलम, लोचनम, पंगक, पंकह। इसका हिंदी में अर्थ लिखना है। तो कंपैरेटिवली जो संस्कृत शब्द होते हैं उनको हिंदी में लिखना आसान होता है कंपैरेटिवली की हिंदी से संस्कृत में लिखने से। तो देखिए गोधूम का हिंदी हो जाएगा गेहूँ, तक्रम का मट्ठा, मट्ठा जो दही से निकलता है, और द्राक्षा का अर्थ होता है हिंदी में अंगूर, कदली फलम का हिंदी होता है केला, द्विदलम का अर्थ होता है हिंदी में 2 पंखुड़ी वाला, और बद्री फलम बेर, लोचनम का आँख और पंगका का कीचड़। प्रश्न संख्या 17 है 15 से 20 तक के संख्यात्मक शब्दों को संस्कृत में लिखिए। उत्तर 15 से 20 तक के संख्यात्मक शब्द। पहला है 15 यानी 15 का संस्कृत में लिखेंगे शब्दों में पंचदश, और 16 को षोडश, 17 को सप्तदश, 18 को अष्टदश, 19 को नवदश लिख सकते हैं या एको न विंशति ले सकते हैं। एको न यानी एक कम विंशति में 20, विंशति को 20 कहते हैं, एक कम उसमें तो 19 हो जाएगा, 20 को विंशति। ये 5 ही वर्ड लिखना था आपको और 2 नंबर का प्रश्न था ये। प्रश्न संख्या 18 है निम्नलिखित वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद कीजिए। पहला है वृक्ष पर 3 पत्ते हैं, दूसरा है वह विद्यालय से आता है, तीसरा राम के पास 2 फूल हैं, चौथा राम ने रावण को मारा। तो इसका उत्तर हो जाएगा संस्कृत में अनुवाद करेंगे तो पहला वृक्ष पर 3 पत्ते हैं, इसका संस्कृत होगा वृक्षे त्रय पत्राणि सन्ति। दूसरा है वह विद्यालय से आता है, इसका संस्कृत हो जाएगा स विद्यालयात् आगत। तीसरा है राम के पास 2 फूल हैं, इसका संस्कृत होगा राम
पार्श्वे द पुष्पाणि सन्ति। ये पार्श्वे ऐसे लिखा हुआ है, देखिए वो स्र लिखा हुआ है वो नहीं है, ये पा आधा स आधा र वे ऐसे लिखा हुआ है पार्श्वे, ये जो है बीच में। और चौथा है राम ने रावण को मारा, इसका संस्कृत होगा राम रावणम हंति या अहत। हंति की जगह पे अहत भी लिख सकते हैं। तो इसी के साथ आज का प्रश्न पत्र यहीं कंप्लीट होता है। ये पार्श्वे ऊपर था, ये नीचे आ गया है मिस्टेक से। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रथम सेमेस्टर के सभी विषय के प्रीवियस ईयर 2023 से 2016 के प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है, उस पर क्लिक करके आप देख सकते हैं। और राजन सीरीज के भी सभी सब्जेक्ट के प्लेलिस्ट का लिंक अलग अलग दिया हुआ है, उस पर क्लिक करके आप राजन सीरीज भी देख सकते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।